तीनों देवियां एक साथ त्रिकूट पर्वत पर जाकर के स्थापित हो गई और तीनों ने जाकर के कहा कि अरे बहन, आज नारद जी हमारे घर आए थे। उन्होंने कहा कि मृत्युलोक में एक अनुसुईया देवी है, उनके हाथ में जो जादू है, उनके हाथ में जो कला है, उनके प्रसाद में जो मिठास है वो हमारे प्रसाद में नहीं है। दूसरी ने कहा कि बहन, मेरे यहाँ भी नारद जी आए थे। तीसरी ने कहा कि हमारे यहाँ भी आए थे। तीनों देवियों ने सोचा कि ये अनुसुईया है कौन, पता किया जाए। तीनों ने पता किया तो पता चला कि वो अनुसुईया जो है पतिव्रत धर्म की सबसे बड़ी पुजारन है, पतिव्रत धर्म को मानने वाली है, पतिव्रता है। और जो ऐसी पुण्यात्मा होती है उनके समस्त देवी देवता उनके अनुचर हो जाते हैं, समस्त देवी देवता उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अन्नपूर्णा माता साक्षात उनके घर में विराजमान रहती है। तो तीनों देवियों ने तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को कहा कि देखो ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी कहे देखिए महाराज नारायण जी, और माता पार्वती ने कहा कि देखिए भोलेनाथ जी, हम नहीं चाहते कि हमसे बढ़कर के कोई सती स्त्री संसार में रहे। हम तीनों से बड़ी कोई सती नहीं होनी चाहिए। यदि सती में नाम गिना जाए तो हम तीनों का पहले गिना जाए। और आप लोग कुछ ऐसा उपाय करो कि अनुसुईया का सतीत्व भंग हो जाए। अनुसुईया का सतीत्व भंग हो, यह उपाय करिए, नहीं तो हम लोग आज से अनशन में बैठ जाते हैं। तीनों देवियां जो है रुष्ट होकर के अपने पति से जब जाने लगी, तीनों देवों ने कहा कि रुको रुको रुको, कुछ व्यवस्था करते हैं। तीनों देवता फिर वही त्रिकूट पर्वत पर जाकर के मिलते हैं और तीनों देवताओं ने सोचा कि देखो अनुसुईया की परीक्षा लेनी है, अनुसुईया का पतिव्रता धर्म नष्ट करना है। तो कैसे नष्ट करें? तो तीनों देवता जो है दंडी स्वामी का वेश धारण के लिए भिक्षुक ब्राह्मण बन गए और भिक्षुक बन करके जा करके अनुसुईया और अत्रि महाराज, अत्रि जी उस समय शमीला लेने के लिए जंगल में गए हुए थे, वन में गए हुए थे। अनुसुईया माता उस समय घर पर थी। तो तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों देवों ने मिलकर के भिक्षाम देही का आवाज लगाया। तीनों भिक्षुक बने हुए हैं। भिक्षाम देही का आवाज लगाया। माता अनुसुईया वहां से आई भिक्षा पात्र लेकर के, और भिक्षा पात्र जब लेकर के आती है, बोलो महापति महादेव की जय। भिक्षा पात्र जब लेकर के आई तो तीनों देवताओं ने कहा कि देवी देखो, हम लोग तुम्हारे हाथ से तभी भिक्षा ग्रहण करेंगे जब तुम अपने वस्त्र उतार करके हमको भिक्षा दोगी। देखो कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। पर माता अनुसुईया जो है सती है। माता अनुसुईया आग बंद करके विचार करती है कि यदि मैं इन भिक्षुकों को भिक्षा नहीं देती हूं तो मेरे गृहस्थ धर्म टूट जाता है। माने गृहस्थी जो है, घर में रहने वाले लोग हैं, घर में आए हुए भिक्षुक को भिक्षा देना चाहिए, अतिथि का सेवा करना चाहिए, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और यदि भिक्षा देने के लिए मैं अपने वस्त्र उतारती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो आग बंद करके उन्होंने प्रार्थना की, अपने पति देव का स्मरण की और कही कि मन क्रम वचन से मैंने महाराज अत्रि के अलावा किसी को भी पुरुष के रूप में नहीं देखी हूं। तो ये तीनों अपने असली स्वरूप में मुझे दिखाई दें। जैसे ही अनुसुईया ने कहा कि तीनों भिक्षुक जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उनको दिखाई देने लगे। अब माता अनुसुईया कहती है कि जिस पतिव्रत धर्म को मैं धारण करती हूँ, उस पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ये तीनों देवता जो है 6-6 महीना के बच्चे बन जाए, 6-6 महीने के बालक बन जाए। माता अनुसुईया का सतीत्व का प्रभाव तीनों देवता जो है 6-6 महीने के बालक बन गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तीनों देवताओं को पालने में माता अनुसुईया आंगन में खिला रही है, तीनों को दूध पिला रही है। अब बच्चों को क्या भिक्षा चाहिए? 6 महीने के बच्चे को दूध चाहिए। 6 महीने के बच्चों को देख करके माता अनुसुईया के स्तन में दूध उमड़ आया और माता ने तीनों को दूध पिलाया। धन्य है अनुसुईया माता। कौशल्या माता ने तो केवल भगवान नारायण को, राम जी को जन्म दिया था। और भी कई देवता हैं, यशोदा मैया
देवकी मैया जो है भगवान कृष्ण को अपने गर्भ से जन्म दी थी। एक एक देवताओं को बहुत सी माताओं ने जन्म दिया, लेकिन अनसुईया ऐसी है जो तीनों देवताओं को पुत्र के रूप में प्राप्त की है। यह है पतिव्रत धर्म। अब देखो, ये तीनों देवता आए थे परीक्षा लेने के लिए माता अनुसुईया का, पर तीनों देवता वहां पर हार गए आकर के। तीनों देवता को हारना पड़ा। बहुत दिन व्यतीत हो गए, कई वर्ष बीत गए। इधर अत्रि महाराज जब समिधा लेकर के आते हैं, समिधा लेकर के आए तो आकर के देखते क्या है, तो आंगन में 3 नन्हे नन्हे बालक झूले में झूल रहे हैं, पालने में झूल रहे हैं। तो अत्रि महाराज ने पूछा कि देवी ये तीनों बालक कौन है? तो माता अनुसुईया कहती है कि तीनों आपके बेटे हैं। अत्रि जी महाराज भी इतने संतुष्ट और इतने संत बुद्धि, अच्छा कोई बात नहीं, हमारे बेटे हैं, चलो। तीनों बच्चों को कई वर्ष बीत गए, ये लोग खिलाते रहे अपने आंगन में। इधर तीनों देवियां फिर एकत्रित हुई एक साथ, ब्रह्माणी, कमलानी और रुद्राणी, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती या सावित्री। ये तीनों देवियां एकत्र होकर के फिर आपस में चर्चा करती कि अरे बहन, हमारे पति देव लोग का कोई अता पता नहीं है, कई वर्ष व्यतीत हो गए, कहाँ चले गए? इतने में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने बताया कि माताओं, आप लोगों ने किसी देवी की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी में भेजा था, तो आपके तीनों देवता वहीं पर परीक्षा लेने के लिए गए हुए हैं और परीक्षा में खुद फेल हो गए हैं तीनों। तुम लोग जाकर स्वयं देख लो। तो तीनों देवियां जो हैं जाकर के देखती क्या है कि अत्रि महाराज जो है समिधा लेकर के यज्ञ कर रहे हैं और अनुसुईया मैया जो है झूला तीनों बालकों को पालने में डाल करके और स्वयं रसोई का कार्य कर रही है। तीनों ने कहा कि ये तो तीनों देवता यहाँ पर लेटे हुए हैं पालने में, अब इन तीनों देवताओं को कैसे प्राप्त करें? तो एक दूसरे से तीनों ने विचार किया। तो तीनों जो है सन्यासिनी भिक्षुणी का है ना, सन्यासिनी दाई का भेष धारण किया। तीनों देवियों ने सन्यासी माता का, सन्यासिनी माता बन गई तीनों, और तीनों ने जा करके भिक्षाम देही का आवाज लगाया। भिक्षाम देही का आवाज लगाया तो माता अनुसुईया फिर अपना काम छोड़ करके भिक्षा पात्र लेकर के बाहर आती है। अब बाहर आने के बाद तीनों माताओं से पूछती है कि देवियों, आप लोगों को भिक्षा में क्या चाहिए? क्या आप लोग भोजन करना चाहती हैं तो बना बुनाया भोजन भी है, शेर सीधा चाहते हो तो शेर सीधा हमारे पास है, फल चाहते हो तो कंदमूल फल भी हमारे पास है, क्या चाहिए? तो तीनों सन्यासियों ने कहा कि हमको तो आप अपने एक एक पुत्र प्रदान कर दीजिए, हम लोग पुत्र मांगने के लिए आए हैं। माता अनुसुईया हंस पड़ी। हंसने के बाद कहती है कि बनती हो सन्यासिन और मांग रही हो पुत्र? अरे सन्यासी को पुत्र और पौत्र से क्या मतलब, घर परिवार से क्या मतलब, तुम लोगों को मांगना भी नहीं आ रहा है। तीनों देवियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि माता, ये आप जिनको पुत्र समझ रही हो, ये तीनों आपके पुत्र नहीं है, ये तीनों हमारे पति देव हैं, तो हम लोग पति मांगते हैं। तो भगवान माता अनुसुईया कहती है कि पहले तुम लोग अपने असली स्वरूप में आ जाओ। अपने असली स्वरूप में आओ तो तुम अपने मूल स्वरूप में जब आओगी तब मैं तुम तीनों का दर्शन करके मैं बताऊंगी कि हाँ तुम्हारे पति देव हैं कि नहीं है। तो अनुसुईया के कहने पर और अनुसुईया के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से तीनों देवियां जो हैं ब्रह्माणी, कमलानी और रुद्राणी, तीनों जो है वहां पर प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तीनों देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों जब उपस्थित हुई तब माता अनुसुईया कहती कि तुम लोगों ने अपने पति देवों को मेरी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, है ना। अब आप लोग, आप तीनों, ये तीनों आपके बच्चे हैं नन्हे नन्हे, है ना, ये आप तीनों के पति हैं। मेरे बच्चे जो हैं यही तीनों आपके पति देव हैं, ये तो मैं बताती हूँ। लेकिन अपने अपने पति देव को जा करके उठा लो। माता अनुसुईया ने ऐसी माया की अपने पतिव्रत धर्म की कि तीनों देवियां अपने अपने पति देव को नहीं पहचान पाई। ये है पतिव्रत धर्म। तीनों का माथा जो है घूम गया। तीनों सोचने लग गई कि अरे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कहीं शिव जी को उठाते उठाते नारायण जी को उठा लेंगे तो, अब कहीं नारायण जी को उठाते उठाते ब्रह्मा जी को उठा लेंगे तो तीनों देवियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि माता, आप अपने
पतिव्रत धर्म के प्रभाव से हमारे तीनों देवताओं को, तीनों पति देवों को पुनः उनके मूल स्वरूप में ले आइए, फिर हम लोग अपने पति के साथ अपने अपने धाम को जाएंगे। माता अनुसुईया ने तीनों देवताओं को फिर से बड़ा बनाया और तीनों देवियां और तीनों देव, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती, ये छह देवियां उनके आंगन में एक साथ उपस्थित होकर के माता अनुसुईया को आशीर्वाद देती है। बोलिए अनुसुईया माता की। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। अनुसुईया माता कहती है कि मैं इतने दिन तक के बालक रूप में आप तीनों बच्चों को खिलाई हूँ, है ना, तीनों बच्चों को खिलाए हूँ, तो मुझे ये 3 बच्चे के रूप में फिर से चाहिए। यदि आप देना चाहते हो तो यही वरदान दीजिए। तो तीनों देवताओं ने वहीं पर तीनों देवता एक साथ एक स्वरूप में उपस्थित होकर के और पिंड स्वरूप में उपस्थित हुए और तीनों ने त्रयंबकेश्वर तीन देवताओं की माता है ना, त्रय माने 3, अंबा माने माता। वहीं पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कहीं कहीं पर गौतम जी की तपस्या बताते हैं। कहीं कहीं पर गौतम जी की तपस्या के प्रभाव से त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना बताते हैं। पर अन्य पुराणों में भगवान भोलेनाथ, नारायण जी और ब्रह्मा जी तीनों एक साथ एक स्वरूप में जो पैदा हुए, अनुसुईया और अत्रि के व्रत के प्रभाव से, इनके तप के प्रभाव से पैदा हुए हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। तो ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबक नगरी है। यहाँ पर लोग जाते हैं, काल सर्प की पूजा होती है। आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, माता पार्वती और भोलेनाथ का स्वरूप धारण करके आ रहे हैं। आप सब लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ बोले सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव त्रिशूल के संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव त्रिशूल के संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो बोले विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव डमरू के संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव डमरू के संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव सर्पों के संगे। विश्वनाथ गंगे सदा शिव सर्पों के संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्रयानाम अंबा नाम समाहारा संस्कृत में पढ़ते हैं। त्र्यंबकेश्वर 3 देवताओं की अंबा बनी, माँ बनी माता अनुसुईया। वहीं पर काल सर्प की शांति होती है, लोग जाते हैं को 1 इंच भी नहीं हिला पाए। भगवान केदारनाथ यथावत अपने स्थान पर है। यह है हमारे सनातन देवी देवताओं की महत्ता, यह है हमारे देवी देवताओं का प्रभाव। तो ऐसे साक्षात देवी देवता हमारे आकुश हैं, प्रत्यक्ष देवी देवता हैं। तो हम पंच देवताओं की रोज पूजा करनी चाहिए। जितने भी जो हमारे सनातन धर्मी हैं, किनकी पूजा करें? तो ये 5 जो है पिंड स्वरूप में है। 5 जो है पिंड स्वरूप में प्रदर्शित होते हैं। पहला सबसे बड़ा पिंड रूप में हमें प्रदर्शित होता है प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष है, प्रतिदिन हमको प्रातः काल दर्शन देता है। उनका टाइम फिक्स है, समय पर आना, समय पर जाना। लेकिन सूर्य भगवान कैसे हैं? एक गोलाकार पिंड आकार में। दूसरा है भगवान नारायण। भगवान विष्णु की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है? पिंड आकार गोल, शालिग्राम है ना। शालिग्राम प्रत्यक्ष नारायण का स्वरूप है। दामोदर कुंड में जहां से नारायणी गंडकी नदी निकलती है, उस नारायणी गंडकी नदी के गर्भ में शालिग्राम जी का उद्भव होता है। कहते हैं कि शालिग्राम जी के गर्भ में स्वर्ण होता है, इसलिए भगवान का एक नाम हिरण्यगर्भ है। और देखिए तस्कर लोग उस शालिग्राम को तोड़ करके सोना निकालते हैं। कितना दुर्भाग्य है। तीसरा है भगवान शिव। भगवान शिव भी हमें पिंड के रूप में, लिंग स्वरूप में हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। जब भी हम पूजा करते हैं तो भगवान शिव की किस स्वरूप की पूजा करते हैं? शिवलिंग स्वरूप की। चौथे हैं गणेश जी भगवान। गणेश जी की पूजा जब हम करते हैं तो किस रूप में पूजा करते हैं? वो तो विराट स्वरूप उनका अलग है। एक दंत गज बदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरे। लेकिन गोबर का जो पिंड बनाते हैं, गोबर का जो पिंड बनाते हैं गणेश जी, ये पिंड स्वरूप में है। और 5वां है दुर्गा। दुर्गा अर्थात माता शक्ति या पार्वती। जब गणेश जी बनाते हैं गोबर से तो उनके बगल में किसको बैठाते हैं? गौरी माता को। वही है माता शक्ति, माता दुर्गा, माता पार्वती। तो ये 5 जो है पिंड स्वरूप में है, इनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि में हम माता दुर्गा की स्थापना करते हैं तो दुर्गा की तो बड़ी मूर्ति अलग होती है ना, मिट्टी से और मूर्तिकार लोग बनाते हैं। लेकिन मूलतः आचार्य लोग जब पूजा करते हैं तो किस रूप की पूजा करते हैं? पिंड रूप की। 9 पिंड रखा जाता है, 9 दुर्गा का 9 पिंड रखा जाता है। तो ये 5 देवी देवता जो है हमें पिंड रूप में प्राप्त होते हैं। इनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना हुआ है। तो पंच देवताओं को रोज पूजन करना चाहिए, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। भीषम सूर्य भगवान को रोज जल देना चाहिए, शिव को रोज जल चढ़ाना चाहिए, भगवान नारायण जी को रोज तुलसी अर्पित करनी चाहिए, गणेश जी को रोज दुर्वा चढ़ानी चाहिए, शिव जी को रोज बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से पंच देवताओं की पूजा करने का विधान है। लेकिन शिव कथा जब चल रही है तो संक्षिप्त में भगवान राम की कथा जब तक नहीं होगी तब तक शिव कथा समाप्त पूरी नहीं मानी जाती। वैसे तो भगवान शिव की कथा क्या, हर भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। पर हम सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम सनातन धर्मी हिंदू लोग जिसको जानते हैं वो है भगवान राम। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम इस धराधाम पर आए थे। तो धराधाम पर आए तब क्यों आए भगवान राम? भगवान राम क्यों आए और कैसे आए? अवधपुरी रघुकुल मणिराऊ, वेद विदित जहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मन सारंग पानी।
भगवान की प्रेरणा से महाराज दशरथ के मन में एक दिन चिंता हुई। भगवान जब अवतार लेना चाहते हैं तो अपने भक्त के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा अपने आने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब संसार में अत्याचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है ना, सब लोग उसी में ध्यान दे रहे हैं। चलो ठीक है ना, आधुनिक युग है तो आधुनिक टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा, है ना। अभी ड्रोन कहते हैं इसको, ड्रोन कैमरा है, इसके द्वारा ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्यों भी सब। हाँ, तो एक बार भूपति मन माही भयो ग्लानि मोरि सुत नाही। राजा दशरथ के मन में चिंता हुई कि मुझे संतान नहीं है, तो संतान नहीं है तो महाराज दशरथ जी ने क्या किया, तो गुरुगिरी गयो तुरंत महिपाला, चरण मेल करी विनय विशाला। ये डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ रोकवा दो, उसको बंद कर दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का अत्याचार पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, है ना, वर्णि न जाई अनीति, उनकी अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तिनके वर्णन कवन अमिति। तब भगवान राम का अवतार का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो गुरु महाराज वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी ने जाकर विनय किया, तो गुरु गिरि गयो तुरंत महिपाला, चरण मेल करी विनय विशाला। महाराज वशिष्ठ जी ने धीरज दिया कि राजन, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, पर उस पुत्र प्राप्ति के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ? पुत्रष्ठी यज्ञ। पुत्रष्ठी यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाया गया। तो श्रृंगी ऋषि महाराज सिहावा पर्वत पर छत्तीसगढ़ से गए थे। ये हमारा गौरव, हमारा ऐश्वर्य देखिए। तो भगत सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन है। भक्ति सहित महाराज वशिष्ठ की उपस्थिति में महाराज श्रृंगी ने जब आहुति दिया तो प्रगटे अग्नि चरु कर लेन है। यज्ञ से चरु लेकर के, खीर का पात्र लेकर के, है ना। देखो आप अभी यज्ञ हो रहा था, रोज खीर का पात्र जो है अग्नि भगवान भेजते थे ना, है ना। तो उसमें उस समय प्रत्यक्ष अग्निदेव प्रकट होकर के और चरु पात्र माने खीर का पात्र प्रदान किए। और उसके द्वारा फिर समय आने पर महाराज दशरथ के यहाँ सुंदर 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि विप्रधेनु सुर संतहित लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संतहित, देखिए यज्ञ के 4 चरण हैं। यज्ञ के 4 चरण हैं। कौन कौन से? तो विप्र, धेनु, शूर और संत। जब यज्ञ का आयोजन होता है तो सबसे पहले आचार्य कौन रहेगा, है ना, ललित। जजमान कौन रहेगा ये तो चिंता 15 दिन 20 दिन पहले करते हैं, लेकिन आचार्य 1 साल 2 साल पहले से आचार्य तय हो जाते हैं कि भाई हाँ अमुक महाराज आएंगे और यज्ञ को संपन्न कराएंगे आचार्य लोग। तो विप्र, इनकी रक्षा के लिए भगवान ने जन्म लिया। फिर धेनु, गौ माता की रक्षा के लिए। यज्ञ में दूसरी आवश्यकता होती है गौ माता की। गौ माता के गोबर से यज्ञशाला को लीपा जाता है। गौ माता के दूध से खीर बनाया जाता है यज्ञ में। गौ माता के घी से आहुति पड़ती है। गौ माता के दही से दिक्पाल आदि की बलि कराते हैं। और गौ माता का अंतिम में आज देख लो कपड़ा तर्पण भी हुआ तो गौ माता के पुंज से मार्जन किया गया। और गौ माता का स्वरूप क्या है? पृथ्वी माता का स्वरूप भी गौ माता के समान है। गौ माता ही पृथ्वी है और पृथ्वी ही गौ माता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसको प्रमाणित करते हैं। शुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा, गए विरंच के लोका,
संग गोतन धारी भूमि विचारी परम विकल भई शोका। गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी भी देवताओं के संग भगवान नारायण के पास गई। पृथ्वी पर जब संकट आता है तो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके भगवान नारायण को पुकारती है। तो जहां पर गाय का चिंगार निकलता है, गाय जहां पर दहाड़ती है, गाय जहां पर रंभाती है, रंभाना अलग है, ममता में ममत्व में रंभाना अलग है, और उनका चिंगारना दर्द से कराहना अलग है। गौ माता जहां पर चिंगारती है, दहाड़ती है, गिड़गिड़ाती है, उस स्थान पर कोई भी धन धान्य आदि की उत्पत्ति नहीं होती। और गौ माता जहां पर रंभाती है वहां पर पृथ्वी सस्य श्यामला हो जाती है। जहां ममता होकर के प्रेम से वो माँ